पता ही नहीं चला कि कब काम करते करते मैं खुद से इतनी ज़्यादा दूर होती चली गई। कभी कभी जॉब पैसे कम और इंसान को ज़्यादा कंज्यूम करती है। सो हेलो एवरीबॉडी, आज थोड़ा सा सीरियस व्लॉग होने वाला है क्योंकि आज हम थोड़ा सा पर्सनल स्टोरी टचअप करेंगे because I have a burden on my heart, so this is the only way to get rid of it, right? So पिछले तकरीबन 1.5 years मेरी लाइफ जो थी वो सिर्फ 2 चीज़ों के अराउंड घूम रही थी, यूनिवर्सिटी और जॉब। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता था यही एडल्टहुड है, बस काम करो, थको और सो जाओ और फिर नेक्स्ट डे दोबारा से सेम वही रूटीन को फॉलो करो। जर्मनी आने के बाद, इनफैक्ट जर्मनी आने से पहले भी मैंने पाकिस्तान में कभी कोई जॉब की नहीं थी, सो आई हैड नो क्लू कि जॉब बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, जॉब पॉलिटिक्स क्या होती हैं। एंड जर्मनी आने के बाद मेरी पहली जॉब एक रेस्टोरेंट में लगी थी और क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू थी यहाँ, मुझे कुछ समझ नहीं था, ना वर्क कल्चर, ना बाउंड्रीज, ना ये कि कब हार्ड वर्क एक्सप्लॉयटेशन बनने लगता है, पता भी नहीं चलता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे अपना 100% देना है, लाइक इन एवरी कंडीशन मुझे अपना 100% देना है। क्योंकि मेरे लिए वो जो पैसे होंगे वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो मेरी मेहनत थी, मेरी इंडिपेंडेंस थी और मेरा हार्ड वर्क था, राइट? इन अ वेरी टफ फेज ऑफ माई लाइफ यूनिवर्सिटी की तरफ से एक वर्कशॉप थी फॉरेस्ट बादिंग। आई हैड नो क्लू कि ये क्या होती है, बट मुझे ये पता था कि ये नेचर से कनेक्ट करने का एक तरीका होता है। एंड मुझे ये भी पता था कि इस टाइम मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, लाइक अपने आप से दोबारा से मिलने की। सो या आई गॉट रजिस्टर्ड इन दैट और साथ साथ हम ये विटनेस कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस के बाद आई वॉज एबल टू टॉक टू माई सेल्फ। और अभी जो मैं कैमरे में आके बात कर रही हूँ, लाइक आप लोगों से अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आई थिंक सो कि ये इस एक्सपीरियंस की वजह से था, लाइक इट डिड सम मैजिक ऑन मी। सो या खैर, बैक टू आवर टॉपिक कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं उस जॉब में खुद को लूज़ करती जा रही हूँ, फिज़िकली भी, मेंटली भी और कहीं ना कहीं इमोशनली भी। और अगर मैं मानूँ इस बात को या ना मानूँ, ऑब्वियसली अपने आप के साथ तो बंदा झूठ नहीं बोल सकता। सो या मैं स्टडीज़ में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी, लाइक वो सब्जेक्ट्स या वो लैब्स जो मुझे एक सेमेस्टर में लाजमी उठा लेने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हो कि लाइक अगर आपने सब्जेक्ट उठाने हैं तो यू आर गुड टू गो, अगर आपने सब्जेक्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में उठाने हैं तो इट्स ओके। तो जस्ट बिकॉज कि मैं इतना बर्डन लेने के लिए रेडी नहीं थी, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी और मैं कॉन्स्टेंटली एग्जॉस्ट रहती थी। और सबसे स्केरी पार्ट पता क्या था कि ये सब कुछ मुझे नॉर्मली लगने लग गया था। लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं हो रही मेरे साथ। लाइक ऑब्वियसली आपका ब्रेन आपको टाइम टू टाइम अलर्ट करता है कि भाई समथिंग इज़ रॉन्ग, यू नो, बट आप उसको कॉन्स्टेंटली इग्नोर करते जा रहे हो। तो ये थोड़ा सा स्केरी था। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हम नए होते हैं, डरे हुए होते हैं और हमें लगता है कि शायद यही नॉर्मल है, यू नो। लेकिन नॉर्मल और अनहेल्दी दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और सो यस, दैट वाज माय पर्पस टू जॉइन दिस course because in the and also when I was a child, I used to go with my family in my northern areas in Pakistan, so I am so much attached with the nature, but here I can't find time for myself to go here. So मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल उस जगह पे काम किया और एक वक्त ऐसा आया जहाँ मुझे खुद को रोज़ पुश करना पड़ रहा था
बस थोड़ा सा और, बस एक दिन और, बस एक वीक और। नॉट बिकॉज कि मुझे वहाँ से बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे पैसों की बजाय वो जॉब मुझे कंज्यूम ज़्यादा कर रही थी। लाइक आई डोंट वॉन्ट टू मैंशन दैट एग्जैक्टली कि क्या टॉक्सिसिटी थी एंड ऑल दैट स्टफ, बिकॉज टॉक्सिसिटी तो हर जगह पे होती ही होती है। बट एक पॉइंट ऐसा होता है कि वो आपकी लिमिटेशन से बहुत बाहर हो जाती है। लाइक यू आर अनएबल टू बियर इट, यू नो। और जहाँ पे आप अपना 100% दे सकते हो, आप उसको 150 करके दे रहे हो, और फिर भी अगला बंदा कोई भी उसको अप्रिशिएट करने की बजाय आपको ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तो ये करना ही है, लाइक तुम्हें इसके अलावा और करना ही क्या है, यू नो। दे आर जस्ट अंडर एस्टिमेटिंग योर पावर। सो या वो पॉइंट आ गया। और ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ से बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे थे। लाइक यहाँ पे नॉर्मली आपको 1 घंटे की जो लीगल वेज होती है वो 13 यूरो 90 सेंट्स होती है। एंड यू गाइज आर गोना मैड एट मी कि मैं वहाँ पे 3 यूरो समथिंग सेंट्स पे काम कर रही थी, जस्ट बिकॉज कि मेरी वाइब मैच हुई थी, जस्ट बिकॉज के मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कंपनी अच्छी है। एंड इन रिटर्न दे वर जस्ट कंज्यूमिंग मी एट ऑल द लेवल्स। एंड मुझे ऑब्वियसली इस चीज़ की रियलाइजेशन थी, बट आई वॉज बिट इन माई कम्फर्ट जोन। मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। मुझे पता था कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ और भी होंगी, बट आई वॉज बिट स्केयर्ड कि ऑब्वियसली मेरे पास कोई आगे ऑप्शन अभी था नहीं कि मैं इतना बड़ा स्टेप लेती। और बिल्कुल नई जगह पे आप विदाउट एनी बैकअप प्लान, विदाउट एनी बैकअप फाइनेंशियल सपोर्ट, ऑल्दो मुझे मेरे बाबा की तरफ से खुली इजाज़त थी कि भाई जो दिल है वो करो, हम तुम्हारे साथ हैं, काम नहीं करना। लाइक वो तो मुझे शुरू से मना ही कर रहे थे कि तुम वहाँ पे जाके जॉब ना करना, मैं ट्राई करूँगा कि तुम्हें फुल सपोर्ट करूँ। बट एज एन आज्ञाकारी लड़की मुझे पता था कि भाई वहाँ की करेंसी और यहाँ की करेंसी में बहुत फ़र्क है। ऑल्दो वो मुझे पूरी सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट। जहाँ पे मैं यहाँ पे काम करके अपने नीड्स पूरी करने के लिए तो कम से कम कमा ही सकती हूँ, राइट। सो या आई एम जस्ट सो टॉकेटिव टुडे। सो खैर होना ये चाहिए था कि फॉर द इमरजेंसी पर्पस मुझे 1 से 2 महीने यहाँ पे काम करना चाहिए था। देन आई शुड हैव लीव द प्लेस, जस्ट बिकॉज के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो थी वो इतनी नहीं थी। बट आई एम सो सॉरी फॉर माई सेल्फ दैट आई टुक स्टेप फॉर माई सेल्फ सो लेट कि मैंने लाइक काफ़ी अरसा ज़ाया किया अपना। बट खैर वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ, या आई गेस कहीं पे वेस्ट नहीं हुआ, एज फार एज कि मैंने एक्सपीरियंस लिया एंड ऑल दैट स्टफ। बट द पॉइंट इज़ के मुझे ये चीज़ जो थी वो पता थी कि अगर मैं और रुक गई ना तो शायद मैं मेंटली कम्प्लीटली ब्रेक हो जाऊंगी। और इसी सब के दौरान ये बेस्ट थिंग जो हुई मेरे साथ फॉरेस्ट बादिंग वाली, कि मेरे साथ एक ग्रुप था एंड वी वर ऑन फॉरेस्ट टूर, जहाँ पे मैं अपने जैसे बहुत सारे लोगों से मिली। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कितना कुछ मिस कर रही थी यार। कभी कभी हम पैसे कमाते कम हैं और ख़ुद को ज़्यादा लूज़ कर देते हैं, और मुझे लगता है कि मैं वही कर रही थी। ये ट्रिप जो है ये सिर्फ फॉरेस्ट नहीं था मेरे लिए, ये एक पाउस था, एक रिमाइंडर था कि मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है, कि रेस्ट जो होता है वो लेज़ी होना नहीं होता, बाउंड्रीज जो होती हैं वो सेल्फिश होना नहीं होती। शायद पहली बार बहुत टाइम के बाद मैंने ब्रीथ किया प्रॉपरली, फ्रीडम के साथ। ऑल्दो मुझे टेंशन थी नेक्स्ट प्लान्स की कि भाई आगे क्या करूँगी, कि अभी मेरे हाथ में कुछ है नहीं है। बट द पॉइंट इज़ कि इन सब के दौरान मुझे मेरे बैक एंड पे लाइक मेरे बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स, मेरे फैमिली
इनकी बहुत सपोर्ट थी। लाइक ओबियसली जब मैंने जॉब स्किप की, मैंने आके उनको बताया कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी है, एंड दे ऑल वर ओके विद इट, एंड दे वर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग मी कि अच्छा किया तुमने, लाइक अपने आप को लूज़ करने से बेहतर है कि तुम्हें जहाँ पे चीज़ गलत लगी है। ऑब्वियसली उनको पता था कि मैं इतना बड़ा स्टेप लेके आई हूँ तो किसी वजह से ही लेके आई हूँ, और उन्होंने कोई मुझसे सेकंड क्वेश्चन नहीं किया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई तुमने टेंशन नहीं लेनी, हम तुम्हारे पीछे बैठे हुए हैं, यू नो। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि मेरे बाबा, मेरी मामा सुबह दोपहर शाम मुझे कॉल्स कर रहे थे जस्ट टू मेक श्योर कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ। एंड कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स, दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू बी ऑन कॉल विद मी लाइक 24/7। लाइक आई फेल्ट दैट, आई फेल्ट दैट फीलिंग कि भाई समवन इज़ देयर फॉर मी। लाइक 24 घंटे वो जस्ट चेक ऑन कर रहे थे मुझ पे कि ठीक हो, कुछ मसला, कोई परेशानी एंड ऑल दैट स्टफ। एंड मैं मेक श्योर कर रही थी कि हाँ हाँ सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। ऑल दो जिस दिन मैं जॉब छोड़ के आई हूँ उससे उसी रात को बैठ के मैं ऑनलाइन जॉब सर्च करना शुरू कर दी कि भाई साहब नेक्स्ट प्लान क्या है। रोना धोना कर लिया, आके मैं अच्छा खासा रोई हूँ। और रोई क्यों? लाइक मैं खुश थी, हाँ मैं खुश थी। मैं डरी हुई थी, हाँ मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि आगे क्या करूँगी। बट टू हैव सम लवली पीपल अराउंड यू, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। एंड मैं इस वीडियो के थ्रू भी उनको थैंक यू करना चाह रही हूँ कि भाई अगर वो लोग एग्जिस्ट ना कर रहे होते थे तो आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पे खड़ी होके स्टैंड कर पाती और मैं बात भी कर पाती, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती, यू नो। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, मुझे नहीं पता फ्यूचर कैसा होगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मैं दोबारा ख़ुद को इग्नोर नहीं करूँगी। और शायद हीलिंग ऐसे ही स्टार्ट होती है, स्लोली, क्वाइटली, एक वॉक से, एक डीप ब्रेथ से, या फिर एक फॉरेस्ट से, आई गेस।